झारखंड भाजपा को अपना नया अध्यक्ष कब मिलेगा? विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तकरीबन 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन झारखंड भाजपा को नया अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है? संगठन ने जब 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक बदलाव के तहत प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है, तो फिर झारखंड इस प्रक्रिया से अछूता क्यों रह गया? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रहा है? क्या झारखंड भाजपा के स्थानीय नेतृत्व और संगठन के बीच तालमेल की कमी के कारण अध्यक्ष का चुनाव करने में देरी हो रही है? कहीं झारखंड में भाजपा में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव इस देरी का असली कारण तो नहीं? क्या झारखंड भाजपा गुटबाजी का शिकार है? कौन है जो नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अड़ंगा लड़ा रहा है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के बाद भी नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में देरी क्यों हो रही है? इस वीडियो स्टोरी में हम तमाम सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संगठन में उभरी चुनौतियों को भी समझना चाहेंगे। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी 81 में से महज 22 सीटों पर सिमट गई। पूरे संताल परगना में भाजपा को केवल 1 सीट पर जीत मिली। वहीं 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में भाजपा केवल 1 सीट ही जीत सकी। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। तब झारखंड भाजपा के प्रभारी रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। विधानसभा का मानसून सत्र बीता बिना प्रदेश अध्यक्ष के। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने ये कहा था कि सत्र के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। यह मियाद भी पूरी हो गई। फिर महीने दर महीने डेडलाइन बढ़ती चली गई। दूसरे तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी, लेकिन झारखंड अछूता रहा। सवाल है, आखिर क्यों? सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि स्थानीय नेतृत्व और संगठन के बीच तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। दरअसल झारखंड में बीते 8 महीने से भाजपा में सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी रफ्तार काफी धीमी है। झारखंड भाजपा ने 15 दिसंबर 2024 को ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की और फरवरी महीने में संगठनात्मक चुनाव को लेकर काम शुरू किया था। हालांकि अब रिपोर्ट्स हैं कि अभी तक मंडलों का गठन भी पूरा नहीं हुआ है। पार्टी कहती है कि मंडलों का गठन जो है वो अंतिम चरण में है। दावा है कि अगले सप्ताह 519 मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी और फिर जिला अध्यक्षों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब ये काम 50% पूरा हो जाएगा, तब प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। दैनिक हिंदी प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। पर्यवेक्षक झारखंड आएंगे और फिर स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करने के बाद अगले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। आशंका है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव में भी देरी होगी, लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों में बड़े बदलाव की गुंजाइश कम है। ऐसे में मौजूदा जिला अध्यक्षों के नाम पर ही सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि शीर्ष नेतृत्व ने कई राज्यों में अपेक्षाकृत युवा और सक्रिय नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन चाहता है कि धरातल पर सक्रिय कार्यकर्ता को ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा को 60 सीटों का नुकसान हुआ था। झारखंड में भी भाजपा ने सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीटें गंवा दी थी। 2019 में 11 के मुकाबले भाजपा को 2024 में केवल 9 सीटों पर ही जीत मिली। ऐसे में पार्टी संगठन फूंक फूंक कर अपना कदम रखना चाहता है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में सुरक्षित सीटों पर नुकसान निश्चित रूप से भाजपा संगठन के लिए वेकअप कॉल जैसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के बीच यह आम धारणा बना पाने में कामयाब रही है कि भाजपा एक आदिवासी विरोधी पार्टी है। गौरतलब है कि संगठन ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए 8 महीने के बाद भी स्थिति अभी भी इंतजार वाली ही है। कहा जा रहा है कि इससे कार्यकर्ताओं में पशोपेश की स्थिति है। पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर अस्पष्टता नहीं है। पिछले कुछ समय की अगर हम गतिविधियों को देखें तो बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, चंपाई सोरेन जैसे नेता अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जनता के बीच आ रहे हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि मामला कई जगह फंसा हुआ है। मसलन यदि नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समुदाय से हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष किसी अन्य वर्ग से होना चाहिए? यदि गैर आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उपयुक्त दावेदार कौन होगा?
झारखंड में वो कौन सा नेता है जो आदिवासियों, ओबीसी, दलित और स्वर्ण मतदाताओं को बराबर का साथ दे पाएगा? वह कौन नेता है जो गैर आदिवासी होते हुए भी भाजपा का जनाधार आदिवासी मतदाताओं के बीच बढ़ा सकेगा? गौर करें तो कई नेता है जो इन दिनों सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी होने के कोशिशों में लगे हुए हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी शामिल हैं। इसमें चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा का भी नाम शामिल हो सकता है यदि संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी समुदाय से ही बनाने की सोची तो। हालांकि इनकी संभावना कम है क्योंकि संगठन को झारखंड की 45% से ज्यादा ओबीसी आबादी को भी साधना है। दिलचस्प बात यह है कि खूंटी संसदीय सीट से भाजपा के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा रघुवर दास, चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा को प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार नहीं मानते और उन्होंने इसकी अलग अलग वजह भी बताई है। कड़िया मुंडा के मुताबिक रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नहीं किया। आदिवासी उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। चंपाई सोरेन जो मुद्दा उठा रहे हैं वो पहले से ही भाजपा का मुद्दा है। वो कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं और भाजपा में आकर उन्होंने कोई चमत्कारी प्रदर्शन भी नहीं किया है। अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला लेकिन वह जनता से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। हालांकि कड़िया मुंडा की राय को संगठन कितना महत्व देगा ये तो देखने वाली बात होगी। सियासी जानकारों का कहना है कि संगठन के शीर्ष नेता प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों पर गहन मंथन कर रहे हैं लेकिन उन पर अलग अलग गुटों का दबाव है कि जिसकी वजह से चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। गौरतलब है कि 9-10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए रांची आए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम से इतर चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के साथ साथ रघुवर दास से अलग अलग मुलाकात भी की। उनके बीच काफी लंबी बातचीत भी हुई। इसे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के नजरिया से ही देखा गया। हालांकि रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ सृष्टि। आगे की जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक करूंगी साझा। इस खबर को लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर।